तो सर चलिए यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक बात कर ली थी? पिछले वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि अगर निफ्टी में एक हफ्ते के अंदर, अगर निफ्टी में एक हफ्ते के अंदर 1878 पॉइंट्स का फॉल आ जाए तो सर वहां पे कौन जीतने वाला है? आपका सेटअप जीतने वाला है कि ये फॉल जीतने वाला है? अगर आपका आंसर ये फॉल जीतने वाला है तो सर क्या ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई सेटअप हो सकता है जो इस मूव को ही मैनेज कर ले? तो हमने वहां पे बहुत सारी बातें की थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे बातें की थी, बहुत सारी कैलकुलेशंस पे बातें की थी, और एंड में जब हमने उन बातों को मिलाया था तो क्या निकल के आया था? एक ऐसा सेटअप निकल के आया था जो इस तरह के निफ्टी के फॉल को मैनेज कर सके। तो वो फैक्ट उस सेटअप को हमने विजुअली भी देखा था। तो यहाँ पे दोबारा से दिखा देता हूँ। इस तरह का सेटअप हमने कुछ बनाया था पिछले वीडियो में, और हमें इस वीडियो में क्या करना था? इस सेटअप को टेस्ट करना था, बैक टेस्ट करना था ऑब्स्ट्रा की मदद से। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं? चीजों को दोबारा से दोहरा लेते हैं। चीजों को क्या कर लेते हैं? दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है सर? ये वाई वीकली सेटअप है। वाई वीकली सेटअप का इसका मतलब क्या है? 3 वीक इन्वॉल्व होने वाले हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वीक 1 पे खड़े होके वीक 2 की एक्सपायरी को टारगेट करेंगे, वीक 2 की एक्सपायरी को टारगेट करेंगे। ठीक है। तो ये वीक 1 के कॉन्सेप्ट में जो नियर एक्सपायरी है वो कौन सी हुई? ये वाली। हम क्या करेंगे? वीक 1 पे खड़े होके वीक 2 की एक्सपायरी को टारगेट करेंगे, और वीक 1 के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में, ये कौन सी हो गई? नियर एक्सपायरी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वीक 2 की एक्सपायरी में हम क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल और पुट में हम क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। ठीक। और जो फॉर एक्सपायरी होगी वीक 1 के कॉन्टेक्स्ट में, जो फॉर एक्सपायरी होगी वो कौन सी है? वीक 3 वाली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, ऑप्शंस में जाके बाइंग करेंगे, कॉल और पुट साइड में जाके। ठीक है। ये तो हो गया बाई वीकली सेटअप। अब बात ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कौन सी एक्सपायरी में क्या करना है, कैसे हम बाई वीकली सेटअप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वहां पे हम बिकवाली के लिए कौन से प्रीमियम्स चूज करेंगे और हम खरीदारी के लिए कौन से प्रीमियम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये एक तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो जिस भी दिन खड़े होके हम स्ट्रेट को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो उस दिन का हमें क्या चेक करना होगा? उस दिन का हमें विक्स चेक करना होगा। जैसे ही हमें विक्स पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? उस विक्स में 1.7 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे ही हम उस विक्स में 1.7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वो वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको हमें सेल करना है नियर एक्सपायरी पे। ठीक है। सेल करना है नियर एक्सपायरी पे। ठीक। और उसके बाद क्या है? जब हमें जो वो सेल प्रीमियम मिल गया है, जो हमें अब सेल प्रीमियम मिल गया है, तो उस सेल प्रीमियम में हम 1.35 का मल्टीप्लाई करा देंगे। और जैसे ही 1.35 का मल्टीप्लाई कराएंगे सेल प्रीमियम में, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें बाई प्रीमियम मिल जाएगा। किसके लिए? बाइंग करने के लिए। कहाँ पे? फॉर एक्सपायरी में। ठीक है। तो यहां तक तो हमारी बात समझ में आ गई थी, और आगे की बातों को भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अभी हम केवल यहीं तक अपनी बात करेंगे, और यहां तक सबसे पहले ऑप्स्ट्रा में जाके इस सेटअप को बना के आएंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं ऑब्स्ट्रा की तरफ। अभी तो ऑब्स्ट्रा पे जाने से पहले एक बार हम क्या करेंगे? एक बार चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमें कब से लगानी है? 25 फरवरी से। 25 फरवरी से ट्रेड लगानी है। ठीक है। चलिए, ये देखिए मैंने चूज करके रखा हुआ है। ये 25 फरवरी जो स्टार्ट डेट है आपकी, ये ट्रेड की जो स्टार्ट डेट है वो क्या दिख रही है आपको? 25 फरवरी। ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन से दिन पे खड़े हो? 25 फरवरी पे खड़े हो। और टारगेट कौन सी एक्सपायरी कर रहे हो? ये 10 मार्च की एक्सपायरी। ठीक। फिर से बता देता हूँ, ये दिन कौन सा है? चलो, वीक 1 कौन सा हुआ सर? यहाँ पे वीक 1 हुआ जहां पे आप खड़े हुए हो, इस वीक में खड़े हुए। ये वीक की एक्सपायरी कौन सी है? ये वीक की 2 मार्च की एक्सपायरी है। 2 मार्च की एक्सपायरी है। ठीक है। और 2 मार्च की एक्सपायरी में आप कौन से दिन पे ट्रेड बना रहे हो? आप 25 फरवरी पर खड़े होके आप ट्रेड डिप्लॉय करने वाले हो। ठीक है। तो 25 फरवरी पे खड़े होके आप 2 मार्च की एक्सपायरी कुछ नहीं करोगे। आप क्या करोगे? 10 मार्च की एक्सपायरी में जाके। अब यहाँ पे वीक 2 कौन सा हो गया आपका सर? वीक 2 हो गया आपका 10 मार्च वाली एक्सपायरी। 10 मार्च वाली एक्सपायरी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 10 मार्च वाली एक्सपायरी में आप क्या करोगे? सेलिंग करोगे। क्या करोगे? आप सेलिंग करोगे। ठीक। अब हमने सेलिंग कर दी, अब हमें क्या क्या करना है? बाई करने हेजेस। तो उसके लिए कौन सी एक्सपायरी आएगी? वीक 3 एक्सपायरी, जो 10 तारीख के बाद वाली एक्सपायरी जो पड़ेगी, वो कौन सी एक्सपायरी होगी?
17 मार्च की एक्सपायरी। कौन सी एक्सपायरी होगी? 17 मार्च की एक्सपायरी। आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ठीक, अब जल्दी से हम एक बार, हमने पिछले वीडियो में चेक कर लिया था लेकिन फिर भी एक बार इस वीडियो में आपको चेक करके दिखा देता हूं। तो इंडिया विक्स देख लेते हैं, 25 फरवरी को कितना था। आप अपने मतलब डीमेट अकाउंट में जाके, मतलब वहां पे भी अपने ब्रोकर पे जाके भी ये सब चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है 13.49, क्लोजिंग प्राइस 14.15। तो हम तो ओपनिंग में देख रहे हैं तो हम 14.15 लेंगे। ठीक है, 14.15 हम मान के चल रहे हैं कि 25 फरवरी को विक्स था 11:15 के आसपास। ये देखिए टाइमिंग भी लगा दी है मैंने, 11:15 के आसपास। 11:15 के आसपास हम देखते हैं कि मतलब 14.15 का हमें मोटा मोटा विक्स दिख रहा था। तो अब हमें कैलकुलेशन करनी है, हमें सेलिंग प्रीमियम निकालने हैं। तो सेलिंग प्रीमियम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्रीमियम निकालने के लिए हमें विक्स कितनी थी सर? 14.15 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.7 से, जो हमने सीखा था। तो 24.055 आ रहा है। या तो आप इस तरह कैलकुलेशन करो या फिर एक ये शीट है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इस पे क्या होगा, जैसे ही आप विक्स डालोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ विक्स डालना है, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग प्रीमियम भी मिल गया, कितना है 24.05, और हमें बाइंग प्रीमियम भी मिल गया 32.47। और ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपके जो सेल प्रीमियम है, इसकी एक तरीके से रेंज है। अगर जिनको 24.05 नहीं बेचना है, वो सोच रहे हैं इससे कम का बेचे, तो यहाँ पे ये भी निकल के आ जाएगा आप कितना कम बेच सकते हो। तो आप 31 रुपए का मिनिमम जाके बेच सकते हो, कितना हाई बेच सकते हो, 26 रुपए का हाई जाके आप बेच सकते हो। आप 21 रुपए से कम नहीं बेच सकते इतनी विक्स पे, आप 26 रुपए से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो मैं इस रेंज के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं इस वाली वैल्यू पे ही रिलाई करके चलता हूँ। तो मेरे लिए क्या है, 24.05 मेरे को सेल प्रीमियम मिल गया है। ठीक है, फिर से दिखाता हूं। यहाँ पे जो हमें क्या करना है, जो नियर एक्सपायरी पे जो हमें क्या करना है, सेल करना है। तो ये वही प्रीमियम है 24 रुपए के आसपास। हम देखेंगे कहाँ पे, कॉल साइड में भी देख लेंगे 24 रुपए के आसपास, और पुट साइड में भी देख लेंगे 24 रुपए के आसपास। तो आइए सर, चलिए देख के आते हैं, जल्दी से इसको डिप्लॉय करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सेल प्रीमियम देखना है। तो ये 10 मार्च की हमने लगाई रखी है एक्सपायरी, 11:15 बजे आए, गेट ऑप्शन चेन करते हैं और यहाँ पे 24 रुपए का आईटीपी देखते हैं, क्या है कोई 24 रुपए का। ये देखिए 24.05 एग्जैक्ट वही मिल गया। यहाँ पे 3 लॉट ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे कॉल साइड में भी देखते हैं 24 रुपए का कोई प्रीमियम है, 24, 28, 23.6, 23.65 हमने सेल कर दिया। ठीक है, अब हम जाएंगे कहाँ पे, फॉर एक्सपायरी में। नियर एक्सपायरी में तो हम सेल कराए, हमें बाइंग भी करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे फॉर एक्सपायरी में। अब यहाँ पे देख लेते हैं बाइंग प्रीमियम कितना था। बाइंग प्रीमियम आ रहा था 32.47। तो 32.47 के आसपास की वैल्यू हम देख के आएंगे, उसमें हम जाके बाइंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 17 मार्च की एक्सपायरी आ गई, 17 मार्च की एक्सपायरी आ गई, हमें 32 रुपए के आसपास का प्रीमियम देखना है। चलिए यहाँ पे 33 मिल गया है, इसको बाई कर लो। अब यहाँ पे 37 मिल रहा है, 32 से 37 बहुत ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा कम पे जाएंगे और 30 वाले को जाके हम यहाँ पे चुपचाप से बाई कर लेंगे। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, जितना वो नंबर दिख रहे हैं आपको उतने ही वहां पे जाके आपको उतने ही, मतलब अगर 32 दिख रहा है तो 32 ही लेना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हो अगर वहां पे आपको नहीं मिल रहा है तो। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कम दिमाग लगाएंगे, हम अपनी पूरी मैथ्स पे ही भरोसा करेंगे। अब हम ये बना के बैठ गए, अब बात क्या आती है, हम थोड़ा सा ये भी चेक कर लें कि ये नेट डेबिट क्या है। नेट डेबिट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो जो सर आपकी जो सेलिंग वाली पोजीशंस हैं वो आपकी हमेशा क्रेडिट साइड में रहेंगी, और डेबिट वाली, सॉरी, जो बाइंग वाली पोजीशन है वो डेबिट साइड में रहेंगी। तो जो सेलिंग वाली पोजीशन है तो उनमें देख लेते हैं कितना क्रेडिट आया। ये देखिए 24.05 ये हमने सेल किया था, 24.05 ये क्रेडिट में है, प्लस 23.65, 23.65 ये भी क्रेडिट में है। अब हमने बाइंग भी की है तो बाइंग वाले प्रीमियम्स भी लिखेंगे, तो बाइंग वाले प्रीमियम्स लिखेंगे तो उसके आगे माइनस बनाएंगे, क्योंकि ये जो बाइंग होती है वो आपकी डेबिट साइड होती है। तो ये पहला क्या है 33, ठीक है, और माइनस 30.8, ये कितना आ गया 16.1 के आसपास आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, वो 16.8 के आसपास आ रहा है।
ठीक है 16 पॉइंट। अब यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है अपना 16.1 और यहाँ 16.8 क्यों आ रहा है? पॉइंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? पॉइंट में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम प्रीमियम ढूंढने गए थे हमें एग्जैक्ट ये प्रीमियम नहीं मिले थे, हमें एग्जैक्ट ये प्रीमियम नहीं मिले थे। यहाँ पे याद होगा हमें 32 नहीं मिला था, एक जगह हमें 33 मिला था और एक जगह हमें 30 मिला था, ये उस वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पे अपना क्या निकल के आया, जरा कैलसी में निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकल के आया 16.1। यहाँ पे क्या निकल के आया अपना नेट डेबिट, लिख देता हूं 16.1। ठीक, ये निकल के आया 16.1। ठीक, तो अब क्या है कि अब हमें ये देखना है कि अगर ये 16.1 35% बढ़ जाता है, अगर ये ट्रेड चलती रही 16.1 35% तक बढ़ जाता है तो वहां पे जाके हमारी प्रॉफिट बुकिंग है। और यही 16.1 35% से घट जाता है 10.9 के आसपास आ जाता है तो यहाँ पे क्या है हम एग्जिट हो जाएंगे बिना दिमाग लगाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई, ये बिगनर के लिए है। और जिसको ये स्ट्रेटजी समझ आ चुकी है वो अपना केवल ये जो आपका जो एसएल है उस पर ही ध्यान दे, वो अपने प्रॉफिट को फ्लो होने दे, प्रॉफिट को 1.5 टू 1.8% ऑफ द कैपिटल तक भी लेके जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत सारी बैक टेस्टिंग लगेगी, फिर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे 2-3 महीने, फिर जब आपकी इस स्ट्रेटजी पे मास्टरी हो जाए तब आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट लेने की तरफ जा सकते हो। लेकिन चाहे बिगिनर हो चाहे वो एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, जो एसएल है वो 35% का ही लगना चाहिए। अगर वो 35% से प्रीमियम आपका गिर गया है तो आप ट्रेड से निकल जाओ। ठीक, चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वापस से अपने सिमुलेटर पे। यहाँ तक, अब यहाँ पे एक चीज और दिखेगी आपको, यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात भी कही गई है, एडजस्टमेंट एज पर डेल्टा न्यूट्रल। हमने डेल्टा न्यूट्रल वाला वीडियो पहले ही बना रखा है, उस पर हमने बता भी रखा है कि भैया कि डेल्टा न्यूट्रल वाले एडजस्टमेंट किस तरह से होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस क्या रहती हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ही। तो चल पड़ते हैं फिर से ऑब्स्ट्रा की तरफ और करते हैं इसको सिमुलेट। आ गए हम फिर से ऑब्स्ट्रा की तरफ। अब डेल्टा न्यूट्रल वाले में क्या होता है मैं बता देता हूं, वहां पे आपको एक नंबर बस याद रखना होगा, वो नंबर क्या है 1.4। नंबर क्या है ये 1.4। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने प्रीमियम बेचे हैं, यहाँ पे कौन सा एक आपने ये वाला बेचा है 24 रुपए का और 23.65। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो सर हम इस तरह से देखते हैं, जो बड़ा प्रीमियम होता है, बड़ा प्रीमियम कौन सा है 24.05, 24.05 उसको डिवाइड करते हैं छोटे प्रीमियम से। छोटा प्रीमियम क्या है 23.65 डिवाइडेड बाई 23.65। अगर आंसर उसका, अगर आंसर जो आंसर आया है 1.01, आंसर क्या आया है इसका 1.01, फिर हम ये चेक करते हैं जो आंसर आया है क्या ये आंसर बराबर है या बड़ा है 1.4 से। अगर ये आंसर जो आया है वो बराबर है या बड़ा है 1.4 से तो हम एडजस्टमेंट की तरफ अपना रुख करेंगे, एल्स हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर अभी निकल के आया है 1.01, जो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है क्या कि जो आंसर निकल के आया है ये 1.01, ये अभी छोटा है 1.4 से। ठीक है, जब हम बड़े प्रीमियम को छोटे प्रीमियम से डिवाइड करें, अगर आंसर 1.4 के बराबर आ जाए या उससे बड़ा आ जाए तो हम अपना एडजस्टमेंट की तरफ अपना रुख करेंगे। ये हमने एक डेल्टा न्यूट्रल जो वीडियो हमने ये बनाया था तब वहां पे जाके हमने ये सारी चीजें सीखी थी, देखी थी। ठीक है, तो चलिए सर अब हमें क्या करना है, धीमे धीमे समय के साथ आगे बढ़ना है, समय के साथ आगे बढ़ना है और मैं दिखा भी देता हूं किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हम यहाँ 25 फरवरी पे 11:15 बजे बैठे हुए हैं और हमें पूरा 6 तारीख तक जाना है और देखना है कि 1878 पॉइंट्स का ये फॉल हम कैसे झेल पाए। ठीक है, कैसे हमने मैनेज किया। और हमें ये भी देखना है कि जो पहली गैप डाउन आई थी वो कौन सी तारीख को आई थी, 2 मार्च को आई थी। जो पहला गैप डाउन हुआ था 2 मार्च को हुआ था, हमें ये भी याद रखना है। तो चलिए हम धीमे धीमे अब समय में आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं धीमे धीमे हमें समय में आगे बढ़ते रहना है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक दिन निकला, एक दिन निकला तो हमने प्रीमियम्स चेक किए, ये देखिए एक दिन निकला तो हमें क्या दिख रहा है, जो बड़ा वाला प्रीमियम है 27 है और छोटा वाला प्रीमियम है 15.7 है। ठीक, तो हमने अपना देख लेते हैं कि हमें अभी एडजस्टमेंट करने की जरूरत भी है कि नहीं। तो हम अपने कैलसी पे गए, कैलसी पे हमने जो बड़ा प्रीमियम था कितना था 27
0.1 डिवाइडेड बाई 15.7 करके देखा तो आंसर कितना आया 1.7। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें साफ साफ कि जो आंसर आया है 1.7 वो क्लियरली बड़ा है 1.4 से। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे तो एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, तो यहाँ पे जो छोटा वाला प्रीमियम होता है, जो छोटा वाला प्रीमियम, छोटा कौन सा है 15.7, 15.7 जो छोटा वाला प्रीमियम होता है उसको हम बुक कर लेते हैं जो, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों में से जो प्रॉफिटेबल होता है उसको हम बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा वाला प्रीमियम कौन सा है 23.65 दिस वन। ओके, इसको हम बुक कर लेते हैं कितने पे 15.7। इसकी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और साथ के साथ क्या करना है, इसके हेज को भी हटाना है। ये कौन सा था सीई, तो इसका एक हेज भी होगा यहाँ पे सीई, तो इसको भी हटाना है। ये कितने पे है 23.5, 23.5। ठीक है, मॉडिफाई। अब हमने हटा तो दिए हैं, कौन सी हमने कॉल साइड में, कॉल साइड में देखिए, ये कॉल साइड में हमने ये बिकवाली की थी, इसको हमने हटा दिया है, इसको हटा दिया है। ठीक है, अब क्या बचा है, केवल पीई और पीई बचा है, लेकिन बाद में हमें अपना स्ट्रक्चर द्वारा वैसा ही तो बनाना है। तो हमने कॉल साइड में जो हमने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो फिर हमने कॉल साइड को फिर उस तरह से ही डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा द्वारा। तो अब हम क्या, कौन सा प्रीमियम चूज करेंगे कॉल साइड में जाके, 27 रुपए के आसपास। कौन सा प्रीमियम चूज करेंगे, जो पुट कितना चल रहा है, पुट 27.1 चल रहा है, हम यहाँ प्रीमियम मैच करने की कोशिश करेंगे। तो हम कॉल साइड में ढूंढेंगे कौन सा प्रीमियम 27 रुपए के आसपास। कौन सी एक्सपायरी में, देखिए सर 10 मार्च की एक्सपायरी में जाके, 10 मार्च की एक्सपायरी में जाके। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं इसको। तो हम यहाँ पे गए 10 मार्च की एक्सपायरी पे और वापस से हमने देखा तो हमें 27 रुपए के आसपास का देखना है, और हमें 27 रुपए के आसपास का एग्जैक्टली यहाँ पे मिल भी गया। अब ये हमने कर लिया। अब ये 10 मार्च की एक्सपायरी में हमने 27 रुपए के आसपास का प्रीमियम तो ले लिया, लेकिन अब हमें ये भी तो करना है, इसका हेज भी तो बाई करना है 17 मार्च में जाके। तो फिर से जो हेज बाई करने का रूल क्या था, जो आपका सेल प्रीमियम है उसका 1.35, सेल प्रीमियम का 1.35। फिर से हमने किया, हमने कितना आया था 27.3 हमें कॉल साइड में मिला था, तो हमें उसका जो बाइंग करनी है हेज की, तो उसका मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1.35 से। तो 36-37 रुपए के आसपास का अगर कोई 17 मार्च में हमें दिख जाए कॉल साइड में, तो हम उसे बाई कर लेंगे। 36-37 रुपए का देखते हैं, 32 रुपए का मिल गया, चलिए इसको हमने यहाँ पे बाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, अब फिर से हमारे प्रीमियम मैच हो गए, 27 रुपए का ये पुट वाला और 27 रुपए का कॉल वाला। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ पे अपना एक दिन और आगे बढ़े, एक दिन हम और आगे बढ़े। हम आ गए 27 तारीख पे, 25 निकल गया, 26 निकल गया, 27 आ गया। हम कितने मुनाफे में हैं अभी, 1140 के मुनाफे में है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फिर से देखिए, यहाँ पे हमें प्रीमियम में क्या कुछ इम्बैलेंस दिख रहा है। ये देखिए 32.95, और जो हमने पहले 27.3 का प्रीमियम द्वारा से बेचा था वो 13 रुपए हो गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया की एडजस्टमेंट की जरूरत है भी कि नहीं। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे कितना था 32.95, ये वाला आपका 32.95, ये आपका बड़ा प्रीमियम है। छोटा प्रीमियम कितना है 13.45 डिवाइडेड बाई 13.45, आंसर कितना आ गया 2.44। हमारा क्राइटेरिया कितना था सर, हमारा क्राइटेरिया तो 1.4 का था, 2.4 तो बहुत ज्यादा है 1.4 से। तो इसका मतलब यहाँ पे ही प्रॉफिट बुकिंग होगी। कहाँ पे बुकिंग होगी, जो छोटा वाला प्रीमियम होगा उस साइड में प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो प्रीमियम प्रॉफिट में चल रहा होगा उस साइड में प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो 27.3 वाला ये रियल प्रीमियम था, ये कितने का हो गया है अब 13.45, ये कितने का हो गया है 13.45 मॉडिफाई। इसका हैज कितने का हो गया है 18.15, इसका हैज को भी हटाएंगे 18.15। ठीक है, अब हटा दिया है कॉल साइड से इन दोनों को, तो कॉल साइड में मैं दोबारा से फ्रेश बिकवाली भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और फ्रेश हैजेस भी बाई करने पड़ेंगे। तो अब कॉल साइड में हम कौन सा प्रीमियम देखेंगे, कॉल साइड में हम ऐसा प्रीमियम देखेंगे जो 32.95 रुपीज के आसपास हो। चलिए ढूंढते हैं कॉल साइड में। और कौन सी एक्सपायरी में सर, 10 मार्च की एक्सपायरी में। कौन सी एक्सपायरी में, 10 मार्च की एक्सपायरी में।
तो चलिए 10 मार्च की एक्सपायरी में फिर से चलते हैं और 10 मार्च की एक्सपायरी में हम पहुंच चुके हैं गेट ऑप्शन चेन। हमें 32 रुपए का ऑप्शन देखना है, 32 रुपए का, ये देखिए 35 रुपए के आसपास मिल गया, या फिर ये 35.9, ये ज्यादा लग रहा है, ये 29.55, ये अप्रोक्सीमेट 30 है, तो इसको ले लेते हैं। इसको हमने बेच दिया 29.55। अब हैज बाई करना है इसका हमें 29.55 इंटू 1.35, 40 रुपए के आसपास का अगर हमें मिल जाए तो हम इसका हैज बाई कर लेंगे, लेकिन कौन सी एक्सपायरी में जाके, 17 मार्च वाली एक्सपायरी में जाके। 40 रुपए के आसपास मिल रहा है कुछ, 41 रुपए, चलिए ये कर लेते हैं बाय। अब ये देखिए प्रीमियम फिर से हमारे मैच हो गए, ये 32 के आसपास है और ये 30 के आसपास है, चलिए ठीक है। अब हम फिर क्या करें, फिर हम एक दिन समय में आगे गए, समय में आगे गए। अब ये देखिए सर 2 मार्च आ गया है, पहला गैप डाउन है, 2 मार्च आ गया है सर, पहला गैप डाउन है, और आप अभी 185 की प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। दिखा देता हूं आपको, ये देखिए हम यहां से चले थे, हम ये पूरा इतना फॉल झेल के आ गए हैं, अभी यहाँ तक का फॉल हमने झेल लिया है, ठीक है, यहाँ तक का फॉल हमने झेल लिया है, ये फॉल तक हम आ गए हैं, और अभी भी कहाँ पे हैं हम, अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, अभी भी कहाँ बैठे हुए हैं, अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं वापस से वहीं पे। अब हम ये प्रॉफिट में क्यों बैठे हुए हैं, ये भी समझने वाली बात है कि मार्केट इतना गिर गया, हम प्रॉफिट में क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा सहारा कौन बना, यहाँ पे हमारा सहारा वो हेजेस बने जिनको हम बाई करते हुए चल रहे थे। दिखाता हूं, ये आपकी एक्टिव पोजीशन है अभी भी, जो हमने सेल करी थी, ये बाइंग वाली एक्टिव पोजीशन है आपकी, ये सेल वाली एक्टिव पोजीशन है आपकी, ये फिर से बाइंग वाली एक्टिव पोजीशन है आपकी। अब ये देखिए इसमें आपको -4377 का लॉस चल रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट चल रहा है 3763 का, यहाँ पे आपको 22,873 का लॉस चल रहा है। लेकिन ये देखिए जो ये बाइंग वाला हेज था सर, ये 33 रुपए से कितना हो चुका है, 154 रुपए हो चुका है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट चल रहा है 23,604। जो आपने सर हेजेस लिए थे उन्होंने आपको बचा लिया सर, जो आपने हेजेस लिए थे उन्होंने आपको बचा लिया। 25 तारीख से मार्केट गिर ही जा रही थी और 2 तारीख के आके उसने गैप डाउन ओपनिंग और दे दी। ये इतना सारा सब कुछ झेल के बैठे हो आप 185 रुपए के प्रॉफिट पे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, तो आगे जाके अपनी चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है भाई, 141 हो गया है और यहाँ पे 10 है, तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम में बहुत ड्रास्टिक इम्बैलेंस आ चुका है। तो आइए इनकी बुकिंग कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे मैं बस थोड़ा समय बचा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे और जाऊँ 30-30 मिनट जाके 9:15 पे देखूँ, तो हो सकता है कि प्रीमियम में आपको इतना इम्बैलेंस ना मिले, हो सकता है 9:15 बजे करीब 20-25 रुपए के आसपास हो ये। लेकिन हाँ ठीक ठाक गैप डाउन हुआ है तो यहाँ पे काफी इम्बैलेंस मिलना तो तय था, ठीक है। लेकिन तो मैं आपको पीछे जाके नहीं दिखा रहा हूँ, यहीं से कर रहा हूँ। लेकिन आप कब करना, आपको ये कब करना है, आपको ये तब करना है जब आपको फर्स्ट टाइम प्रीमियम्स में इम्बैलेंस दिखे। वो फर्स्ट टाइम जब आपको इम्बैलेंस दिखता है, और वो एक्चुअल जो फर्स्ट टाइम होता है जब प्रीमियम में इम्बैलेंस आता है, वही सही समय होता है एडजस्टमेंट करने का, ठीक। अब कितना इम्बैलेंस आता है वो मैं बता चुका हूँ, बड़ा प्रीमियम डिवाइड बाई छोटा प्रीमियम। जो आंसर निकलेगा आपका, अगर वो आपका आंसर जो आ रहा है वो बराबर आ जाए या बड़ा आ जाए 1.4 से, तो आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले प्रीमियम को क्या करते हैं, बुक करते हैं। ये क्या है 10.25, 10.25 मॉडिफाइड, और ये क्या है 19.5, 19.5 मॉडिफाइड। अब हमें क्या करना है, फिर हमें कॉल साइड में फ्रेश बिक वाली करनी पड़ेगी। हमें ये 141 का, हम 141 के जो आसपास का प्रीमियम है वहां पे जाके देखना पड़ेगा। कौन सी एक्सपायरी पे, 10 मार्च की एक्सपायरी में। बिक वाली हमेशा कहाँ करेंगे, नियर एक्सपायरी में, ठीक। गेट ऑप्शन चेन। अब 141 रुपीज के आसपास का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो 132 के आसपास का ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये 1.35 वाला फंडा अगर नहीं रखना है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं इसको भी।
अगर जो बाइंग प्रीमियम में आपको 1.35 वाला फंडा नहीं रखना है तो आप उसमें एक चीज और कर सकते हो, जो भी आपका जो सेल प्रीमियम आ रहा है, जो भी आपका जो सेल प्रीमियम आ रहा है उसमें आप ऐड कर दो 8 या 10, और जो भी वैल्यू है वो आपका बाइंग प्रीमियम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 132 हम क्या कर रहे थे, बेच रहे थे, तो हमने इसमें 10 ऐड कर दिया तो 142 उस हिसाब से, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो आप फिर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपका बाइंग प्रीमियम निकालना, आप बस सेल प्रीमियम निकालना है, उसमें 8-10 का एडिशन कर देना, वही आपका बाइंग प्रीमियम हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो। चलिए आ जाते हैं यहीं पर। अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, प्रीमियम मैच कर लिया है, ये 141 है, ये 132 है, ठीक है। अब हम कहाँ पे जाने वाले हैं, 4 मार्च पे जाने वाले हैं। दैट मीन्स हम अब जाके दूसरे गैप डाउन को फेस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक दिन और आगे गए हम 4 मार्च को। 4 मार्च को हमने क्या देखा, 4 मार्च को ये देखिए कि और गैप डाउन हो गया, लेकिन हम कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, 5,957 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं। कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, 5,957 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि ये आपका 349 का प्रीमियम है, ये आपका 349 का प्रीमियम है, और यहाँ पे जो आपने बेचा था 53 हो गया है। यहाँ पे काफी ज्यादा इम्बेलेंस फिर से आ चुका है, काफी ज्यादा इम्बेलेंस फिर से आ चुका है। और बाजार 4 मार्च को मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे था, 4 मार्च को आपको दिखा देता हूँ ये बाजार कहाँ पे था। ये देखिए सर, आपने ये ट्रेड कहीं यहाँ कहीं से बनाई थी, आपने ट्रेड यहाँ कहीं से बनाई थी, और बाजार आपका ये 4 मार्च को यहाँ पे था। मतलब यहाँ पे करीब 1300 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी झेल के आ चुके हो, अब दूसरे गैप डाउन पे बैठे हुए हो। आपने यहाँ से ट्रेड बनाई थी, बाजार गिरता चला गया, फिर गैप डाउन, फिर गैप डाउन, 2 गैप डाउन आप झेल चुके हो, और उसके बाद भी आप ठीक ठाक प्रॉफिट पे बैठे हुए हो। चलिए अब यहाँ पे 3 लॉट में है, 3 लॉट में तो आपका आप ये मान के चलिए 2,10,000 या 2,20,000 के आसपास लागत आई होगी। तो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी 2% के आसपास तो आप बैठे हुए हो, 2% से ज्यादा के आसपास तो आप बैठे हुए हो। तो सर ये आपका एक बुकिंग अमाउंट भी है, और मेरे ख्याल से कि आपने जब ट्रेड लगाई थी और लगातार बाजार गिरता आ रहा है, 1300 पॉइंट गिर चुका है, और आपको 2% का प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है, आपको निकल जाना चाहिए सर। यहाँ से क्या करना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए, ठीक। अब दूसरा सवाल यहाँ पे एक उठ सकता है कि हम फर्दर यहाँ से हम फर्दर वो करें, फर्दर हम ये प्रीमियम को बैलेंस करें, या क्या हम प्रीमियम को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा, हमें 10 मार्च की ऑप्शन चेन में जाना, सॉरी हाँ 10 मार्च की ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कहीं ये वाला प्रीमियम कहीं आईटीएम तो नहीं बन गया है। अगर आईटीएम बन गया होगा तो हम फिर प्रीमियम का जो इम्बैलेंस हम बैलेंस कर रहे थे वो करना छोड़ देंगे। अगर ये आईटीएम बन गया होगा तो हम यहाँ पे जो प्रीमियम इम्बैलेंस को बैलेंस करके जो हम डेल्टा न्यूट्रल चला रहे थे वो करना हम यहाँ से छोड़ देंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं गेट ऑप्शन चेन। अब देखना है हमें 349 कहाँ पर है, 349 ये देखिए सर, ये 349 आपका क्या बन चुका है, आईटीएम बन चुका है, अब आईटीएम बन चुका है, और ये आपका था एटीएम। तो दैट मीन्स अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं वहां पर। अब हमें मतलब डेल्टा न्यूट्रल नहीं करना है, हमें क्या करना है, डेल्टा न्यूट्रल नहीं करना है। अब यहां से आगे क्या कर सकते हैं ये वो देखते हैं। सबसे पहली बात, हम कितना टारगेट कर रहे थे प्रॉफिट, सबसे पहली बात हम कितना टारगेट कर रहे थे, हम देखते हैं कि जो हमने अपना सेटअप बनाया था, जो अपने हमने सेटअप बनाया था, सेटअप के हिसाब से हमें जो नेट डेबिट था उसके 35% पे निकल जाना था, और जो नेट डेबिट हमारा कितना आया था 16.1। एक बार चेक कर लेते हैं नेट डेबिट कितना चल रहा है अभी। तो जो आपकी सेलिंग वाली पोजीशन है 349, 349, ठीक है। और ये सेलिंग वाली पोजीशन और दूसरी सेलिंग वाली पोजीशन ये रही, ये क्या है 53 प्लस 53, ये प्लस में जाएंगी, और बाइंग वाली पोजीशन माइनस में जाएंगी क्योंकि वो डेबिट है। ये कितना चल रहा है 374 माइनस 374,
और दूसरी क्या है 81 माइनस 81, तो 53 आंसर आ रहा है 53। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा टारगेट कितना था 22 पे था, लेकिन अभी हम कहाँ चल रहे हैं सर, हमारा टारगेट 22 पे था, अभी हम यहाँ पे सर 53 पे चल रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या कर लिया है सर, यहाँ पे हमने टारगेट को क्या कर लिया है, यहाँ पे टारगेट को सर हमने ओवर अचीव कर लिया है। हमारा ये 22 था, हमने ये सोचा था कि 16 हमारा नेट डेबिट आ रहा है, ये अगर 22 तक बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन हमारा ये 16 था, ये बढ़ के 53 हो गया, हमने अपने टारगेट को भी ओवर अचीव कर लिया। तो सर अब यहाँ पे बैठे रहना है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं बैठे रहना है। मेरे हिसाब से क्या, सिस्टम के हिसाब से नहीं बैठे रहना है, क्योंकि यही तो आपने सिस्टम बनाया था अपना कि अगर टारगेट इतना हो जाए, एसएल इतना, अगर टारगेट आ जाएगा तो हम इतना ले लेंगे, एसएल आ जाएगा इतना ले लेंगे। हमने चेक किया तो यहाँ पे तो हम टारगेट को ओवर अचीव करके बैठे हुए हैं। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हमें क्या करना है, अब यहाँ से देखिए सर, मन में ये भी तो बात आ सकती है कि भैया कैलेंडर स्प्रेड है, इतनी आसानी से लॉस नहीं होगा, इतनी जल्दी 5,000, वो 5,000 6,000 जो भी दिख रहा है नहीं जाएगा, और होल्ड कर लेते हैं। जब हम ऐसी बातें करने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है सर, वहां पे हमारा डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है, हमारा वहां पे डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप इस ट्रेडिंग इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लो तो मैक्सिमम आप 1.5 टू 1.8 तक के प्रॉफिट पे जा सकते हो। अगर आपकी कैपिटल 2,20,000 थी और 6,000 के आसपास अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है, तो आप करीब 2.5-3% के 2.5% से ऊपर ही बैठे हुए हो, आपने 2.5% तक का अपना प्रॉफिट, सॉरी कैपिटल, कैपिटल पे अचीव कर लिया है, 2.5% ऑन कैपिटल आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर हम कैपिटल वाइज देखें तो आपने करीब 2.5% के आसपास कैपिटल का अचीव कर लिया है। और अगर हम यहाँ देखें, अगर इस हिसाब से देखें, नेट डेबिट के हिसाब से देखें, तो भी आपने अपने टारगेट्स को ओवर अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे दिखाने को तो मैं आगे आपको और दिखा सकता हूँ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आगे ले जाके आपको और प्रॉफिट भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि आगे जाके मेरे को पता है और प्रॉफिट आ जाएगा उसमें। लेकिन वो प्रॉफिट नहीं लेना है, हमें अपने सिस्टम और डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, उतना प्रॉफिट लेना ही नहीं है, इतना मिल गया। हम बस ये चाह रहे थे कि जो नेट डेबिट है उसका हमें 35% से अगर इंक्रीज हो जाए, तो उतना अगर हमें दिख जाए तो हम वो लेके संतुष्ट हैं। हमें उसका डबल मिल गया, हमें डबल से भी ज्यादा मिल गया उसका, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कैपिटल वाइज सोचे, हम ये सोचे कि कैपिटल का हम करीब 1.5% के आसपास मिल जाए, तो वहां भी आपको कैपिटल का 2.5% के आसपास मिल गया। तो यहाँ पे अभी आपको क्या ट्रेड में बैठना है सर, यहाँ से आपको बिल्कुल ट्रेड में नहीं बैठना है, यहाँ से एग्जिट हो जाना है। क्यों एग्जिट हो जाना है, इसलिए एग्जिट हो जाना है क्योंकि इसी को तो सर सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। इसी को तो हम क्या कहते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कहते हैं, एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। आई होप ये वाली बात आज आपको समझ आई होगी, ठीक। और यहाँ पे क्या थी, क्या एक चीज और बतानी थी मेरे को, हाँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो 1.35 वाला रूल है इसको आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो, या फिर इसका एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, वो काफी सिंपल है, आपको इतनी कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो आपका जो सेल प्रीमियम आ रहा है, क्या है, जो आपका सेल प्रीमियम आ रहा है, उसमें भी आप 8-10 रुपए क्या कर दो, 8-10 रुपए उसमें ऐड कर दो। अगर मान लो सेल प्रीमियम आपका अगर 24 आ रहा है, तो बाइंग करने के लिए आप 34 ले लो, ठीक है, 32 ले लो, 8-10 रुपए गैप के हिसाब से आप ले सकते हो, अगर आपको इस कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है तो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ये इस तरीके के फॉल्स जो बाजार में आते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है, कैसे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को लेके आया जाता है। यहाँ पे हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे सर हम लोग अभी यहीं पे तो आए हैं सर, अभी हम लोग कहाँ पे 4 तारीख को तो आए हैं, हमें तो यहाँ तक मैनेज करना है। तो सर हम यहाँ तक मैनेज क्यों करें, जो हमारा काम था सर वो यहीं पे खत्म हो गया। जो हमें पैसा मिलना था हमने यहाँ से ही पैसा ले लिया, किस कंडीशन में पैसा ले लिया कि बाजार देखो कितना गिरता 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 यहाँ तक आ गया, और वन साइड फॉल था सर, यहाँ भी हम पैसा बना के निकल गए, ठीक है। जो हमारे टारगेट्स होते थे उनको भी हम ओवर अचीव करके निकल गए, तो सर और क्या चाहिए जिंदगी में। मेरे ख्याल से आपको फिर इसी तरह के सिस्टम को फॉलो करना होगा कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग और लॉसेस से परेशान है,
क्योंकि अगर जो आपने जो अपनी प्रॉफिट लेने की जो लिमिट तय की है कि उस लिमिट को आपको रिस्पेक्ट करना होगा, फिर आपको वहां से लालच में नहीं पड़ना है सर कि इतना मिल गया तो और मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी में तो अभी 3 दिन बाकी है, 4 दिन बाकी है, मुझे तो 2-3 दिन में मिल गया। तो 2-3 दिन में मिल गया तो उसको वहां पे अपना बुकिंग करो, निकलो, एग्जिट करो, दूसरी ट्रेड डाल दो आप, वो ज्यादा बेटर है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी, आप भी धीमे धीमे इन सब चीजों को सीख रहे होंगे। और अगर आपको लगा है कि मैंने इस फॉल को बहुत तरीके से आपको मैनेज करके दिखाया है, और यहाँ पे आपको बहुत ही एक मैथमेटिकल बेस्ड आपको एक सेटअप दे पाया हूँ, एक सिस्टम सिखा पाया हूँ, तो सर इस वीडियो पे लाइक्स नहीं रुकने चाहिए। और ये लूसीफर कैंडल नाम का चैनल यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसको सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग लॉसेस से परेशान है, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप ये उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हो। सो आई थिंक सर आई शुड लीव नाउ, काफी हो चुका है, काफी बता चुका हूँ। So this is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.